एक ऐसा लड़का जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे लेकिन डांस ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या है इनकी कहानी, जानेंगे वीडियो में आगे। और क्यों फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस समांथा रुथ ने किया डाइवोर्स और इनकी जिंदगी की ऐसी बात जो आप नहीं जानते होंगे। और आतिफ असलम और राहत फतेही जैसे कमाल के पाकिस्तानी सिंगर अब बॉलीवुड में क्यों नहीं गाते। और क्या आपने कभी इतनी ज्यादा बॉडी वाला सांड देखा है? नहीं तो आज देखेंगे। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जिंदगी को बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जिस लड़के को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसका नाम है उदय सिंह। ये व्यक्ति मेहनत और मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन इसको पहले से ही डांस का बहुत ज्यादा शौक था। तो इसके एक दोस्त ने सोचा क्यों ना इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू करे। उसके दोस्त ने इसकी बहुत मदद की और दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर डांस वीडियोस डाले। देखते ही देखते इसके डांस के वीडियो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। और फिर वो दिन दूर नहीं था जब इन्हें डांस दीवाने जैसे बड़े शो में बुलाया गया। ये पहले भी कई शो का ऑडिशन देने गए थे लेकिन कभी भी पास नहीं हुए। लेकिन इस बार न सिर्फ पास हुए बल्कि डांस दीवाने के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में भी एक बने थे। और वहाँ से आने के बाद अब ये कई बच्चों को डांस सिखाते हैं और अभी भी डांस करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गरीब थे लेकिन अब इनके घर की हालत काफी सुधर गई है। नंबर 2, अगर आप पुराने गानों के फैन हो तो आतिफ असलम और राहत फतेही कुछ ऐसे नाम है जो आपने जरूर सुने होंगे। भले ही ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं लेकिन इंडिया में इनकी सिंगिंग काफी ज्यादा पॉपुलर थी। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया है लेकिन पिछले 3 साल से इन्होंने एक भी सॉन्ग नहीं गाया और ना ही ये गा सकते हैं। और आखिर ऐसा क्या हो गया? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि आज से करीब 3 साल पहले पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमला किया था। ये मामला बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी का था और कई महीनों तक चला। और इसके बीच जितने भी पाकिस्तानी सिंगर या कलाकार जो बॉलीवुड में आते थे उन सब पर बैन लगा दिया गया। और तब से लेकर आज तक किसी भी पाकिस्तानी सिंगर ने बॉलीवुड के गानों में गाना नहीं गाया। लेकिन म्यूजिक बीट की बात अलग है, हम बस सिंगिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 3 दोस्तों, एक बार इस सांड को देखिए। इसे देखकर लगता है जैसे कि किसी प्रकार का फोटो एडिटिंग हो, क्योंकि इतनी मसल किसी भी जीव की नहीं हो सकती। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल ही सच है। ये सांड बेल्जियन बुल नाम की प्रजाति का है। इस प्रजाति को खासकर बॉडी बिल्डिंग के लिए ही ब्रीड किया जाता है। ये एक खास तरीके का म्यूटेशन है जिसे डबल मसल म्यूटेशन कहा जाता है। और इसी वजह से इस सांड की मसल किसी भी आम सांड से 2 गुना ज्यादा है। और उसके ऊपर से लोग इसको खास तरीके से स्टेरॉइड देते हैं जिसके चलते इनकी मसल और भी ज्यादा उभर के आती है। इन्हें रोज बहुत ही ज्यादा भगाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खिलाया जाता है। ये सांड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और इनकी ताकत कितनी ज्यादा है ये तो इन्हें देखकर ही समझ में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल इस सांड पर बहुत ही बड़ी बोली लगती है और साथ ही कई लाख करोड़ों रुपए के कंपटीशन भी होते हैं। नंबर 4 साउथ इंडिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है समांथा रुथ का। इन्होंने एक्टिंग से पहले कई छोटे बड़े जॉब्स किए। इनको पैसे की कमी थी इसीलिए इन्होंने साइड एक्टिंग करना शुरू किया था और आज ये मेगा स्टार हैं। और इन्होंने अपने ही तरह मेगा एक्टर चैतन्य नागा से शादी की थी। इन्हें बेस्ट कपल माना जाता था। ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखते थे इसीलिए लोग इन दोनों कपल के बहुत फैन हो गए थे। लेकिन फिर इन्होंने जब डाइवोर्स की बात की तो सब हैरान हो गए। फैंस काफी ज्यादा उदास हो गए थे। इन्होंने बस इतना कहा कि इन दोनों के बीच जम नहीं रही और दोनों ने आपसी सहमत से डाइवोर्स किया। इसकी पूरी वजह क्या थी ये तो आज तक किसी को नहीं पता और कई बार पूछने पर भी उन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। अब ये इनकी प्राइवेट लाइफ है, हम क्या कर सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, दुनिया का जो सबसे महंगा डायमंड था उसे इंपोर्ट करने के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढा गया था जिसे सुनने के बाद आप हंस पड़ेंगे। ये डायमंड अफ्रीका में मिला था और इस डायमंड को अफ्रीका से इंग्लैंड तक इंपोर्ट करना था। तभी लूटपाट बहुत ज्यादा होती थी इसीलिए इन्होंने इस डायमंड को 10 शिप्स के साथ भेजा और सब में हथियार के साथ सैनिक थे। इस डायमंड को एक सील्ड लकड़ी के बक्से में रखा गया था और जब वह इंग्लैंड पहुंचा और उसे खोला गया तो पता चला अंदर डायमंड है ही नहीं। असलियत में इसके अंदर कभी डायमंड था ही नहीं। असली डायमंड को एक पोस्ट मेल के थ्रू भेजा गया था। इस डायमंड की कीमत करोड़ों में थी और इन्हें लगा कि अगर ये जहाज में जाता तो कोई ना कोई उस पर हमला जरूर करता और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यह जहाज पर जा रहा है। लेकिन असलियत में इसे पोस्ट मेल में भेजा गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 6, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते वक्त कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें नेचर का कॉल आ जाता है और उन्हें पिक्चर को छोड़कर जाना पड़ता है। कई लोग कंट्रोल करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते और इसलिए जापान में एक काफी यूनिक तरीका यूज करते हैं। जापान के जो सिनेमा में टॉयलेट हैं, उनके फ्लोर पर भी स्क्रीन होती है जो कि सिनेमा हॉल से अटैच होती है। इसीलिए अगर आप मूवी चलते हुए बीच में वॉशरूम जाते हो तो आप वॉशरूम यूज करते वक्त मूवी को कंटिन्यू कर सकते हो। वाकई में ये आइडिया कमाल का है। नंबर 7, दोस्तों एक आदमी को अचानक से अपने चेस्ट में पेन होने लगा। उसने जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर हो सकता है, आपके लंग्स में कैंसर जैसा कुछ डिटेक्ट किया गया है और डॉक्टर ने कहा कि हमें उसे निकालना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा और जब ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि वो कैंसर नहीं था बल्कि एक छोटा सा खिलौने वाला ट्रैफिक कोन था जो इस आदमी ने 40 साल पहले अपने बचपन में निकला था। सब लोगों को लगा इसे कैंसर है तो सब इससे मिलने आए, लेकिन असलियत जान के सब हंस पड़े। ये आदमी बहुत खुश था कि इसे कैंसर नहीं, इसीलिए बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो कब क्या खा ले इसका किसी को भरोसा नहीं। नंबर 8, दोस्तों हर साल दिसंबर 25 में यानी कि क्रिसमस के दिन पेरू में एक बहुत ही ज्यादा अजीब फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे तकानाकुई कहा जाता है। दरअसल पेरू में 25 दिसंबर के बाद नया साल मनाया जाता है और इस दिन इस फेस्टिवल में बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां सब अपने गुस्से को निकालते हैं, अपने दुश्मन को लेते हैं और उसे भर भर कर घूसा मारते हैं और दुश्मन भी बदले में घूसा मारते हैं। ये फेस्टिवल किसी भी बड़ी लड़ाई के जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है तो रूल के हिसाब से सबको मिलकर बियर या फिर जूस पीना होता है और अच्छे दोस्त बन जाना है और ऐसे नए साल की शुरुआत करते हैं। इनका कहना है कि इससे पहले साल के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और एक अच्छी शुरुआत होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।